ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज, जिसमें पेज नंबर 339 पर बात चल रही थी अन्यथा ग्रहण की। अन्यथा ग्रहण को एक उदाहरण से समझाया और अब आगे बृहदारण्यक उपनिषद का एक मूल मंत्र उठा रहे हैं। उसका एक मुखड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात कल आपको बता चुके हैं कि द्वे वाव ब्राह्मणों रूपे मृत्युश्च अमूर्तश्च। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त मूर्छित, अपना होश जिसमें न दिखे, जिसके बारे में यह ख्याल हो इसे कुछ ज्ञान नहीं होता। मूर्छित मूर्छिति इति मूर्तम। अमूर्त, अमूर्त माने मूर्त भाव। ब्रह्म के दोनों रूप हैं। केवल मूर्ति ही ब्रह्म का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। अमूर्त भी ब्रह्म का भगवान का रूप है। जो केवल मूर्त विशेष में ही भगवान को मानेंगे, पर ब्रह्म परमात्मा को मानेंगे, वह सब जगह, सब समय, सब रूपों में सर्वात्मा के रूप में परमात्मा को कैसे जानेंगे। और जो केवल निराकार रूप में, अमूर्त रूप में ही परमात्मा को जानेंगे, उनका तो व्यवहार परमात्मा से शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह सर्व उपादान नहीं है। उपादान कारणता भी तो परमात्मा में होनी चाहिए। इस तरह मूर्त और अमूर्त दोनों रूप हैं, और जिसमें हैं ये दोनों मूर्त और अमूर्त रूप हैं, जिससे ये मूर्त अमूर्त रूप मालूम पड़ते हैं, वह अपना आत्मा है, वह ब्रह्म है। तो श्रुति बताती है, अर्थात आदेशो नेति नेति, बृहदारण्यक उपनिषद से मूर्त इति न अमूर्त इति न। इसी से उपनिषद में यह आदेश है कि जिसको तुम मूर्ति वाला कहते हो वह ब्रह्म नहीं है, जिसको तुम मूर्ति के अभाव वाला कहते हो वह भी ब्रह्म नहीं है। बहुत सुंदर। मूर्त अमूर्त भावोपलक्षित, मूर्त अमूर्त भाव साक्षी, मूर्त अमूर्त भाव वातीत, मूर्त अमूर्त भाव अधिष्ठान, स्वयं प्रकाश, अद्वितीय जो वस्तु है अपना आत्मा, देश काल वस्तु अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद विवर्जित, देश काल वस्तु का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, सजातीय विजातीय स्वगत भेद का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, ऐसी जो वस्तु है उसका नेति नेति के द्वारा मूर्त अमूर्त का निषेध करके, क्योंकि जो मूर्त अमूर्त सापेक्ष होते हैं अनुभव होता है। मूर्त की उत्पत्ति मूर्त से हुई कि अमूर्त से? मूर्त से हुई तो क्या बताया? स्वयं और अमूर्त को मूर्त की उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है? इसलिए मूर्त और अमूर्त दोनों अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित हैं। असल में अधिष्ठान के अतिरिक्त न मूर्त है न अमूर्त है। इसलिए मूर्त अमूर्त के निषेध से ही अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है। अर्थात आदेशो नेति नेति। यह नेति नेति दो बार क्यों है? एक नेति मूर्त का निषेध करने के लिए और दूसरा नेति अमूर्त का निषेध करने के लिए। एक साकार का निषेध करने के लिए तो एक निराकार का निषेध करने के लिए है। इसलिए निराकार से विशेष साकार है और साकार से विशेष निराकार है। दोनों विशेष स्वरूप हैं। सर्व विशेष का निषेध करने के लिए अविशेष विशेष
निषेध वधितत्वेन, यहाँ परमात्मा का प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म का निरूपण है। बहुत ही सुंदर निरूपण किया भगवान वेदांत की के गूढ़ शब्दों के द्वारा उस ब्रह्म का सुंदर और वेदांतिक निरूपण, बहुत ही सुंदर। स्वामी जी की जय हो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।